कब से प्यासे बैठे थे बाबा कि आपका दीदार हो जाए, आपका दर्शन मिल जाए बाबा। और हम जानते हैं कि मन ही मन में बाबा आप भी हमारा दीदार को देख सकें। आपका वो जो नूर है बाबा, आपकी भक्ति का जो नूर है, आपका जो ज्ञान है बाबा, और जिसके कारण आज हम सभी लोग अपने दुखों से मुक्त हो रहे हैं। कोटि कोटि नमन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए पूज्य पासत गुरु महाराज के चरणारविंद का बारंबार चिंतन करते हुए और निराकार परमात्मा भगवान महाशिव के उस अद्वितीय स्वरूप को नमन करते हुए एवं आप सभी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, भाई बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, आप सभी वो पुण्य आत्माएं जो अपने हृदय में भगवान के और गुरु चरणों के उस प्रेम को लेकर आए हैं। मीडिया की तरफ से पहुंचे हुए प्रेस क्लब के हमारे सभी के सभी सम्मानीय, आदर के योग्य माननीय सदस्य, मैं सभी को बारंबार नमन करता हूं और सिद्ध योगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश विदेश से इस पावन सत्संग का आनंद ले रही सभी पुण्य आत्माओं को मैं बारंबार नमन करता हूं और आप सभी के प्रेम को भगवान के श्री चरणों में, गुरु चरणों में अर्पण करते हुए सबसे पहले आप सभी का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो आप सभी शरद महोत्सव मनाने के लिए हर वर्ष की भांति यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये शरद महोत्सव भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की विचित्र लीलाओं का एक सूक्ष्म रूप है। जिस प्रकार शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद पूर्णिमा में गोपिकाओं के हृदय के उस वास्तविक रहस्य को उजागर करते हुए भगवान कृष्ण ने महारास का आयोजन किया। ये रास लीला महारास जब एक स्त्री और पुरुष का कोई प्रेम विवाद होता है या फिर समाज का कोई निकृष्ट व्यक्ति जब उल्टा कार्य करता है तो कई बार जाने अनजाने से लिखा जाता है कि देखिए इनकी रास लीला। क्योंकि आज तक इतने वर्ष बीतने के बाद भी हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि रास लीला का अर्थ क्या है। समाज की कुरीति को जब हम रास लीला के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूर्खता से शुरुआत करनी है। और शर्म नहीं है इस बात की कि मेरा बच्चा अगर नशे की तरफ जा रहा है तो शर्म की बात छुपाते रहो। छुपाना नहीं, उसे उजागर करो, उस बच्चे की टाइम रहते ट्रीटमेंट करो। मेडिकल साइंस में भी प्रोविजंस रहेंगे उसमें, लेकिन सबसे बड़ा प्रोविजन आध्यात्मिक साइंस में है कि उसके ब्रेन में ऐसी चीजें डालो ताकि उसे खुद पता चले कि मैंने राम के उपासक बनना है या रावण के, ये हमें तय करना है। वृंदावन भगवान के बिहारी लाल की जय, शिव शंकर महादेव की जय। अध्यात्म वो ज्ञान और विज्ञान है। साइंस तो साइंस है अकेली, लेकिन अध्यात्म ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हमारे अंदर से दुर्व्यसन अपने आप ही स्वतः ही दूर होना
प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता सिर्फ श्री कृष्ण के द्वारा कंस के वध सुनाने की नहीं है कथाओं में भी आवश्यकता है। मैं सभी अपने विद्वान आचार्य भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, बड़े सिद्ध पीठाधीश्वर जो महाराज हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हर संत से अपील करता हूँ कि आप अपने प्रवचन में ज्यादा नहीं तो 20 मिनट नशा निवारण पे लगाएं, तो हिंदुस्तान से निश्चित रूप से नशा मुक्त हो जाएगा हिंदुस्तान। और इन्हीं शब्दों के साथ वृंदावन जो हमारे बंधु आए हैं प्रेस के, उन सब का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे इस अभियान में हमारा साथ दें। मैं चाहूंगा कि मीडिया भी इसमें हमारे साथ हो। शुरुआती दौर में हमारा जो टारगेट है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जितने हमारे 12 जिले हैं उन 12 जिलों में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डीसी साहब के सौजन्य से एसपी साहब को साथ में लेके इसको करेंगे। और भी जो सामाजिक संस्थाएं, महिला मंडल हैं, वो इसमें आगे बढ़ चढ़कर आए, युवा मंडल इसमें आए, क्योंकि युवा मंडल और महिला मंडल के ऊपर पूरा देश डिपेंड करता है। अगर दोनों आपके साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से इस नशा कुछ नहीं है। जब शुरू में आता है तो हम आगे से आगे उसे फैलने का मौका देते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा, छोटा सा पौधा है, इसे उखाड़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। लेकिन जब ये ज्यादा फैल जाएगा तो आप देखेंगे विदेशों की भी इसमें चाल है ताकि हमारा युवा कमजोर हो जाए। और सबसे बड़ी कमजोरी ये कैसी रहेगी, आप देखेंगे सड़कों पे गिरे हुए बच्चे मैं कई जगह देख रहा हूँ तो ऐसे हैं, उन्हें कोई पता नहीं है कि वो कौन है। तो दूसरे के ज्ञान से आवश्यक है कि हमें स्वयं को समझना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। अगर ऐसे हम यूं ही गुवा देंगे तो कब हमने पढ़ाई करनी है, कब माता पिता का कर्ज तो कोई अदा नहीं कर सकता, पर कम से कम उनकी आंखों में आंसू तो न लाएं। ये बहुत बड़ा उनके ऊपर हमारा एक तरह से एहसान होगा। अगर हम किसी माँ के बच्चे, किस पिता के बच्चे अगर नशे से दूर हैं तो बहुत आनंद में वो माता पिता रहते हैं। अगर उनका बच्चा 100 नहीं कमाता, 10 रुपए कमाता है, वो खुश रहते हैं अगर नशे से दूर है बच्चा। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है नशे से रहित परिवार अगर हमारा है। इसलिए आज से सभी यहाँ पर बैठे हुए पवित्र आत्माएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मांस मदिरा से भी धीरे धीरे दूरी बनाए। मांस मदिरा में भी कुछ नहीं है। जब भगवान की मार पड़ती है तो देखना गले का कैंसर हो जाता है, उस दिन हमें तो खाना खाने से भी परहेज करना पड़ता है। और एक दिन हम बोलते बीड़ी छोड़ो, आप नहीं छोड़ते, लेकिन जब लंग्स का कैंसर होता है तो आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कुछ समय में एक चेंज जरूर आया है कि धूम्रपान थोड़ा कम हो रहा है। ये क्यों हुआ ऐसा? क्या कोई दवाई दी? नहीं, दवाई सबसे बड़ी दिमाग की होती है। दिमाग में, ब्रेन में कुछ ऐसा नॉलेज डाल दो, लोगों को समझ आ गई कि नहीं धुआं के अंदर लेके बाहर फेंका, समझ आ गई। वो किस चीज से हुआ? वो भी मीडिया का प्रभाव है। मैं तो सबसे बड़ी ताकत मीडिया को ही कहता हूँ। अगर मीडिया हमारा जितना सजग हो जाता है, आप देखते हैं जब मीडिया बार बार इसको फिल्माता है चीजों को कि एक बच्चा गिर रहा है बार बार सड़क पे और 20 दिन के बाद वो मर जाता है, तो अगले 20 बच्चों को और ज्ञान उससे होता है। देखा देखी में हम सीखते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द जहां कोई ऐसा नशे में धुत कोई व्यक्ति है उस पर दया करें। उसे ये नहीं सोचे कि मेरा नहीं है, पड़ा रहने दो, उठाओ उसे, समझाओ, धीरे धीरे घर ले जाओ, उसे वैसा माहौल दे। अगर वो कुछ समय के बाद उस माहौल में उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मनुष्य में चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि पहले भी वो ऐसा नहीं था। चेंजेस आए, वो नशे में चला गया, अब दोबारा चेंजेस आएंगे, वो दोबारा से ठीक हो सकता है। तो चलो अब जो हमारा भगवान से मिलने का थोड़ा सा प्रयास है उसकी तरफ चलते हैं कि ऐसा करना क्यों है, सिद्धों की धाम में आप आए क्यों हैं।
योगी मेरे बड़े उपकारी हैं, योगी मेरे बड़े उपकारी हैं, सिद्ध योगी मेरे बड़े उपकारी हैं, योगी मेरे बड़े उपकारी हैं। नानक की सारे आज दुनिया सारी है, सारे आज दुनिया। तो फ्रेंड्स, तो अब हम चल पड़े प्रसाद ग्रहण करने के लिए भंडारे का। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो आगे देखते रहना मेरी वीडियो को, क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भंडारी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे हमारे को सीट नहीं मिली, तो यहाँ पे पहले ही बैठ चुके थे, तो हम नेक्स्ट उसमें बैठे। इसके बाद आहुति देने चले गए। ऐसा